हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है दर्शन। देखिए, दर्शन में हम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, हम आपको दर्शन में बहुत ज़्यादा समझाना नहीं चाहते। हमारा कोई भी पर्पस नहीं है हम दर्शन पर आपको ज्ञान दें। बस हम चाहते हैं कि दर्शन पर जो चर्चाओं का विषय है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। दर्शन को हम क्यों पढ़ते हैं, दर्शन की क्या नीड है, ये हम इस वीडियो में आज का समझें। ठीक है, हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि दर्शन क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, तो दर्शन क्या है? दर्शन का जो ट्रांसलेशन है वो है फिलॉसफी। क्या है? फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन का ट्रांसलेशन क्या होता है? फिलॉसफी। ट्रांसलेशन, अनुवाद। हालांकि माना जाता है कि दो शब्दों का एक ही मीनिंग होना, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशन दो वर्डों का कभी एक नहीं होता, एक दो वर्ड्स का एक ही मीनिंग नहीं होता, अलग अलग होता है। अलग अलग क्या है वो समझें। ठीक है, तो दर्शन जो है वो दृश्य धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दृश्य धातु से। दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है देखना। मतलब होता है देखना। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को देखकर आप क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब निकालते हैं, ये सब क्या है? दर्शन। जैसे आप बीए कीजिए, एमए कीजिए, पीएचडी करते हैं, उसके बाद बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, पीएचडी करते हैं। तो ऐसा क्या है कि सारे सब्जेक्ट लास्ट में पीएचडी पर पहुंच जाते हैं, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। सारे सब्जेक्ट कहाँ जाके मर्ज हो जाते हैं? फिलोसफी पे। तो फिलोसफी क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, तो दर्शन जो है वो दृश्य धातु से बना है। जो दृश्य है उसका जो उदय हुआ वो दो कारणों से हुआ। एक कारण है आवश्यकतावश और दूसरा है औत्सुक्यवश। क्या है? औत्सुक्यवश। ठीक है, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता। ठीक है, अब उत्सुकता से क्या मतलब है? जैसे अगर हम समझें, आज के समय हमारे मुख्य चिंताओं का विषय क्या है? आज के समय में हमारी मुख्य जो चिंताएं हैं वो ये हैं कि हमारी सोशल मीडिया पोस्ट पर कितने लाइक आए, कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने व्यूज आए। लेकिन जब ये फिलोसफी, ये दर्शन आया, तब जिज्ञासाओं से भरे इंसान थे। उनकी मुख्य चिंताएं थी कि भाई अचानक से बारिश कैसे होने लग गई, ये बारिश है क्या, दिन क्या है, रात क्या है, अचानक से कोई सोता ही रह गया, उठा ही नहीं। तो ये सारी चीजें उनकी मेन टेंशन थी, भाई ये सब क्या है। तो उन्होंने इन बड़ी बड़ी क्रिटिकल चीजों के कुछ आसान से जवाब निकाले, और उन्हीं जवाबों को आसान भाषा में क्या बोला? दर्शन। ठीक है, दर्शन मतलब देखना, समझना। ठीक है, इसे हम भारतीय दर्शन बोलते हैं। भारत में क्या भारतीय दर्शन, इसका इंग्लिश टर्म क्या होता है? फिलोसफी। ठीक है, दर्शन मतलब कुछ ऐसा जो हम संसार के बारे में देख पाए, समझ पाए, जो सामान्य लोग ना समझें, वही दर्शन है। ठीक है, फिलोसफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फिलोसोफिया। ठीक है, फिलो का मतलब है लव। ठीक है, और सोफिया का मतलब है नॉलेज। ठीक है, मतलब जब आपको ज्ञान से प्यार हो जाए, जब आपको ज्ञान से प्यार, ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान से प्यार हो जाए, समझदारी से, विवेक से, विजडम से प्यार हो जाए, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगे, आपको समझना अच्छा लगे, तब आप क्या है? फिलोसफी के छात्र हो गए। ठीक है, तो ये तो रहा फिलोसफी का मतलब। ठीक है, ज्ञान का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपने रट्टा लगाना शुरू कर दिया, कि आपने 20 कंट्री की राजधानी याद कर ली, 20 स्टेट की राजधानी। ये मिस यूज ऑफ मेमोरी होता है, ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मतलब बेसिक क्या है, हमको समझना है कि फिलोसफी क्या है। भारतीय दर्शन को ही फिलोसफी बोला गया, मतलब भारतीय दर्शन जो है वो इंडियन फिलोसफी, बाकी फिलोसफी, इस फिलोसफी को वेस्टर्न फिलोसफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न से क्या मतलब? वेस्टर्न मतलब यूरोप। ठीक है, अब यूरोप क्या यूरोप वाली कंट्री? नहीं नहीं नहीं, देखो मेनली जो दर्शन का उदय हुआ वो यूरोप में ही हुआ। ठीक है, तो इसमें चीन की भी इसी में ले लेते हैं ना, जापान की भी इसी में ले लेते हैं, तो इसी में सारे वेस्टर्न फिलोसफी में आ जाते हैं। मतलब अदर देन इंडिया जो भी फिलोसफी है, जो भी थिंकिंग है, वो सारी किस में आ गई? वेस्टर्न फिलोसफी में। ठीक है, अब भारतीय दर्शन हम समझते हैं कि भारतीय दर्शन क्या है। ठीक है, भारतीय दर्शन को कैसे कैसे हमको समझ। ठीक है, भारतीय दर्शन में मेनली हमको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या होता है, ये सब चीजें। भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलोसफी में हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 5 टाइप के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, 5 टाइप में सब सब्जेक्ट है, उसमें आता है तत्व मीमांसा, जिसे हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होता है? नॉलेज बियॉन्ड द फिजिक्स। मतलब जो चीजों का जवाब फिजिक्स नहीं दे पाए, उसके अलावा जो आंसर निकालेगा वो मेटाफिजिक्स। ठीक है, भारतीय दर्शन जो है ना, वो सबसे पहले आया दर्शन। पता है भारतीय दर्शन पढ़ने का मतलब क्या है? सबसे पहले जो कोई दर्शन डेवलप हुआ वो है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का स्रोत क्या है पता है? भारतीय दर्शन का मेन स्रोत है वेद हमारे।
ठीक है। अभी उन वेदों में ही क्लासिफाई करके हमने तत्व मीमांसा और ये सारी चीजें बना ली। तो भारतीय दर्शन ऐसे है, ठीक है। भारतीय दर्शन में एक 4 लाइनें हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारा दर्शन है कि हमने सबसे पहले सोचा, और ये जो है सत्यापित चीज है कि सबसे पहले कोई सी संस्कृति आई तो वो कौन सी आई? भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय दर्शन। तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा के बाद कौन सा आता है भाई? ज्ञान मीमांसा, है ना। तो मैं क्या बता रहा था? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है भाई? जो चीज बियॉन्ड द फिजिक्स है। जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। अब ये तो फिजिक्स था, इसके बाद मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एनर्जी किसने दी? किसने घुमाया भाई इनको पकड़ के? तो ये क्या हो गया हमारा? मेटाफिजिक्स। जो भी लोग फिलोसफी पढ़ते हैं, उनका बेस्ट पढ़ने का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है? तत्व मीमांसा, दैट इज मेटाफिजिक्स। जो भी फिलोसफी के लवर्स होंगे ना, फिलोसफी पढ़ने वाले, वो ज्यादातर इंटरेस्टेड होंगे मेटाफिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद आता है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी, ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आता है नीति मीमांसा। इसमें ये वर्ड्स आपको बड़े हार्ड हार्ड मिलेंगे, नीति मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, है ना। पर ये समझना बड़ा आसान है, आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। और सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र भाई कपड़े पहनने का तरीका भी एक सौंदर्य है, सौंदर्य शास्त्र। तो ये सारी थिंकिंग जो है वो अलग अलग तरीके की है, ठीक है। नीति मीमांसा हमारा क्या होगा? एथिक्स, तर्कशास्त्र, लॉजिक, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, है ना। ये हमारे भारतीय दर्शन के मेनली पार्ट्स हैं जो हमको भारतीय दर्शन में पढ़ने हैं, ठीक है। अब भारतीय दर्शन की अगर हम इनमरेशन करें कि भारतीय दर्शन को कितने लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचा, अलग अलग तरीके से उनको परिभाषित किया, तो वो हम मेनली करते हैं, देखते हैं 16 लोगों ने। कितने लोगों ने? 16। क्या पढ़ना है? इनमरेशन ऑफ दर्शन। देखिए दर्शन शब्द बोल रहा हूँ तो दर्शन से बिल्कुल मेरा मतलब क्या है? भारतीय दर्शन। फिलोसफी क्या है भाई? फिलोसफी वेस्टर्न है, वेस्टर्न वर्ड है, वेस्टर्न मीनिंग है उसका, ठीक है। ये मीनिंग है उसका, ये मैंने बता दिया। भारतीय दर्शन मतलब स्रोत क्या है? वेद है। वेदों को मानने वाले क्या होते हैं भाई? आस्तिक। जो वेदों को नहीं मानते नास्तिक, वो अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो इनोमरेशन ऑफ दर्शन करें तो हमको मेनली पढ़नी है 16। लेकिन एक दर्शन है चारवाक दर्शन। क्या है? चार, जो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अगर हम चारवाक को छोड़ दें तो हमारे कितने बचते हैं? 15 दर्शन। चारवाक अलग है, चारवाक को भी आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बताओ, चारवाक दर्शन को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। 15 जो है वो कौन कौन से? जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव, रामानुज, ठीक है, शैव, रामानुज, नाकुलिश, नाकुलिश पाशुपात्य भी बोलते हैं, नाकुलिश पाशुपात्य, शशेश्वर, ठीक है, पाणिनि, ये सारे होते हैं, ठीक है। पूर्णतज होता है एक, मुक्तज, ठीक है। ये सारे हमारे 15 बचते हैं। अगर हम 16 लें तो चार वाक को भी, चार वाक को हम अलग क्यों पढ़ते हैं, ये आगे की जो सीरीज होगी उसमें समझेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि भाई अगर हम दर्शन को क्लासिफाई करें तो ये, तो हमारे सिलेबस में जो है जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जैन बौद्ध भी हमको पढ़ने होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे लेवल पे, एकदम समझेंगे। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था उसमें हमने ये समझा कि भाई ये चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो भारतीय दर्शन डेवलप हुआ हमारा, इसके मेन स्रोत था वेद, ठीक है। वेद को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने, ठीक है। इन पहले के समय में क्या होता था, लिखने के साधन, लिपि जो थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, ठीक है। तो उस समय सूत्र हुआ करते थे, सूत्रों में चीजों को लिखा जाता है। जैसे एक बहुत ही सूत्र है, तत्त्वम असि, त्वम असि, वह तुम हो। ये एक मंदिर के बाहर लिखा है कि वह तुम हो। तो इसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है जो मंदिर के अंदर है भाई आप हो। तो इस तरीके से सूत्रों में लिखा जाता था, इन सूत्रों को तोड़ के अलग किया है, ठीक है। तो सूत्र स्थान, और ये सूत्र स्थान के समय की चीजें हैं, ठीक है। ऐसे ही, ऐसा नहीं है, फिलोसफी को भी ऐसे ही लिखा गया है, अलग अलग इसमें भी कॉर्ड होते हैं, जैसे कोगिटो एर्गो सम आपने सुना होगा। ये अलग अलग तरीके से हैं। तो सूत्र स्थान जो वर्ड है वो यहाँ से आया कि सूत्रों में पहले चीजों को समझा जाता था, ताकि कंसाइज वे में बहुत सारी नॉलेज दी जा सके। तो सूत्र स्थान ये वर्ड, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये सारा कैसे हुआ,
क्या क्या तरीका था। अब दर्शन जो है वो दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से मेनली, ठीक है, क्योंकि दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? वेद। तो वेदों को मानने वाले कौन होते हैं? हमारे आस्तिक लोग। और जो नहीं मानते वो कौन होते हैं? नास्तिक। ठीक है, वेदों को मानने वाले आस्तिक, वेदों को नहीं मानने वाले नास्तिक। तो लिख देते हैं यहाँ वेदों को मानने वाले भाई, ईश्वर को मानने वाले, लोक परलोक को मानने वाले, ठीक है, कर्म फल को मानने वाले, ये कर्म करो तो फल मिलता है नहीं मिलता, ठीक है, और आत्मा को मानने वाले, आत्मा और किसको? देह, इन दोनों को अलग अलग सत्ता मानने वाले कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है समझने का। नास्तिक दर्शन इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक है, जो चीज नहीं मानती। जैसे जैन और बौद्ध दर्शन है, ठीक है, ये लोग क्या है, ये वेदों को नहीं मानते पर ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर को जब मानते हैं तो इसी के जरिए इसको आस्तिक भी बोल सकते हो और नास्तिक भी बोल सकते हो। मतलब इसमें थोड़ी सहूलियत है कि आप जो आपको सही लगे उस तरीके से हो सकते हो। तो दर्शन पे हमको जो जो पढ़ना है वो इसी तरीके की कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से दर्शन रहने वाला है। आगे हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन सब पे एक एक वीडियो बनाएंगे अच्छे से पूरा क्लियर करते हुए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे दर्शन क्या है। हमको इसमें पदार्थ विज्ञान में बहुत सा वर्ड पर फोकस करना होता है, क्योंकि वर्ड्स पर अगर हमारी पकड़ होगी तो हम लिख पाएंगे, क्योंकि लिख पाना थोड़ा हार्ड होता है। पदार्थ विज्ञान पढ़ने का हमारा बेसिक मतलब ये है, सोशली जैसे कहीं आप जाते हो, कहीं डेथ हो गई, कहीं कोई बहुत ज्यादा बीमार, वहां पे इस तरीके की बातें सुनते हो, आत्मा, ये शरीर, आपको सोशली जो वर्ड्स हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। तो ये वर्ड्स को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? पदार्थ विज्ञान। हम आयुर्वेदा वाले हैं तो आयुर्वेदा वालों को हिंदी अच्छा होना चाहिए, तो हिंदी पढ़ रहे हैं सारा भारतीय दर्शन वगैरह। तो बेसिक हमको क्या है, अभी हमको दर्शन पढ़ना है, दर्शन पर चर्चाओं का विषय अच्छा हो इसलिए हमने दर्शन शुरू किया है। तो आप अगर कहेंगे तो इस पर आगे भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।